तो दोस्तों क्या कहा जॉन सीना ने उनकी रिटायरमेंट के टूर के बारे में, और क्या प्लान्स है रोमन रेंस के लिए WWE के पास। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से रोमन रेंस ने समर स्लैम में रिटर्न किया है, आने वाला स्मैकडाउन मस्ट सी हो गया है। तो WWE क्या इस शो पे दिखा सकती है हमको ब्लड लाइन के रिलेटेड, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि स्मैकडाउन पे WWE ने रोमन रेंस का रिटर्न अनाउंस कर दिया है, और रोमन रेंस रिटर्न भी करेंगे स्मैकडाउन पे। और रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे, जब वो रिंग में होंगे, तो पॉसिबली सोलो सिकाओ ने इंटरप्ट करते हुए हमें दिखाई देंगे, या फिर वो सोलो सिकाओ को इंटरप्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सोलो सिकाओ डिमांड भी कर सकते हैं रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के लिए कि रोमन रेंस भाई तू मेरे को एक्नॉलेज कर लेने, तो तेरे को यहीं पटक के मारूंगा। और रोमन रेंस उन्हें मना कर सकते हैं, और रोमन रेंस अकेले नहीं हो सकते वहाँ पे। वो पॉल हेमन, जे ऊसो या जिमी ऊसो किसी को भी साथ में ला सकते हैं। ये देखने लायक बात होगी उनके साथ कौन सुपरस्टार रिटर्न करता है। तो इसके जानने के लिए हमें स्मैकडाउन का एपिसोड ही देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि WWE ने रोमन रेंस को अकेले नहीं, लगभग पॉल हेमन को तो रिटर्न कराना ही चाहिए उनके साथ। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी खबर सामने आई थी कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक के सीरीज ऑफ मैचेस WWE ने प्लान किए, और अब बैड ब्लड पेपर व्यू में WWE का ऐसा प्लान भी है कि वो मेन इवेंट में CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक हेल इन अ सेल मैच करे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम CM पंक खुद है। तो क्यों? क्योंकि जब भी CM पंक ने WWE में रिटर्न किया तो उनसे पूछा गया था, क्यों रे भाई CM पंक एक बात बता, क्या तू किसी हेल इन अ सेल मैच में लड़ेगा CM पंक? तो CM पंक ने कहा कि नहीं, पॉसिबली मैं नहीं लड़ना चाहूँगा, क्योंकि CM पंक ने ऐसा भी कहा कि हेल इन अ सेल मैचेस बहुत ज़्यादा फिजिकल होते हैं और मैं इतना ज़्यादा फिजिकल नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस तरह की स्टोरी लाइन चालू है WWE की इस वक्त, वो पॉसिबली जा भी सकते हैं फिजिक, और शायद WWE CM पंक को मना भी ले कि एक हेल इन अ सेल मैच लड़ने के लिए। और अगर WWE ने फोर्स किया तो पॉसिबली CM पंक के मैच के लिए राज़ी हो जाएंगे, और हमें बैड ब्लड में CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक हेल इन अ सेल मैच भी देखने के लिए मिलेगा। और अगली खबर सामने आई है डेमियन प्रीस्ट, रोमन रेंस और रिया रिप्ली के बारे में कंबाइन। तो आपको पता है डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को जजमेंट डे ने धोखा दिया समर स्लैम में। उसके बाद मंडे नाइट रॉ पे भी उनके ऊपर अटैक हुआ जजमेंट डे के तरफ से, और रोमन रेंस ने समर स्लैम में रिटर्न किया। अब WWE ने उनकी वेबसाइट पे एक पोल होता है जिसमें आधे सुपरस्टार हील की तरफ रहते हैं और बाकी बचे सुपरस्टार फेस की तरफ रहते हैं। यानी जो सुपरस्टार विलन के तौर पे है तो वो हील साइड में रहता है, जो हीरो के तौर पे है वो फेस साइड में रहता है। और WWE ने रोमन रेंस, रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को एक एज अ फेस सुपरस्टार अपनी वेबसाइट या अपने पोर्टल पे मेंशन किया। इसका मतलब ये है कि इसके बाद वो एक पॉसिबली कौन सा रन लेंगे ज़रा बताइए, तो एक फेस के तौर पे काम करेंगे। और रिया रिप्ली को फेस के तौर पे काम करते देख मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और रोमन रेंस अब स्मैकडाउन में क्या करेंगी इसके बारे में हम आगे बात करने ही जा रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि रोमन रेंस का अगले आने वाले पेपर व्यू के लिए एक मैच भी तय हो सकता है। तो वो मैच एक स्टिपुलेशन के साथ भी आ सकता है। तो वो कौन सी स्टिपुलेशन होगी वो हम आगे बात करेंगे। तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि WWE अडल्ट कंटेंट की तरफ जाने वाली है। अब अडल्ट कंटेंट किस तरह से, और WWE अपने टेलीविजन पर अडल्ट कंटेंट कैसे दिखा सकती है, तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि WWE 2025 में नेटफ्लिक्स पे मूव करने वाली है। और नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, ये किसी टेलीविज़न के अंडर नहीं आता। और जब नेटफ्लिक्स पे मूव करेगी तो इंडिया में आपने शायद नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी देखी होंगी, किस तरह की उन्हें उसमें अडल्ट सीन होते हैं या फिर किस तरह का मारधाड़ होता है। अगर आपको एक मैं सीधी वेब सीरीज़ सजेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं CA टॉपर, जो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही, उस तरह का कंटेंट। इससे पहले WWE ऐसा कंटेंट दिखा चुकी है एटीट्यूड एरा में, और वापस WWE वैसा ही कंटेंट शो करने जा सकती है हमें, क्योंकि WWE को किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी, उन्हें किसी चीज़ को सेंसर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारी अगली खबर आती है सेथ रॉलिंस के बारे में। अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा तो सेथ रॉलिंस के ऊपर ब्रॉन्सन रीड ने काफ़ी ब्रूटल अटैक किया। जब सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर थे CM पंक के साथ, उन दोनों के बीच में हाथापाई होने ही वाली थी, तभी ये आ गए। कौन आ गए? तो ब्रॉन्सन रीड आ गए और उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर 7 से 8 सुनामी लगाए। उसके बाद सेथ रॉलिंस के मुंह से खून भी आ गया, और एडम पियर्स ने ऐसा बताया कि सेथ रॉलिंस को मेडिकल कंडीशन में ले जाना पड़ा, उनको एक्सरे कराना पड़ा, MRI वगैरह कराना पड़ा।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरी तरह एक ये है क्या है, स्टोरी लाइन एंगल है। अगर ऐसा होता तो WWE कभी भी ब्रॉन्सन रीड से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक ही नहीं कराती, और सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड की फ्यूड हमें अब यहाँ से देखने को मिलेगी। ब्रॉन्सन रीड पॉसिबली सेथ रॉलिंस के अगले अपोनेंट होंगे, और उसके बाद जाके सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक की हमें फ्यूड देखने के लिए मिलेगी। पहले सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को निपटाएंगे, इसी से WWE ब्रॉन्सन रीड को भी एक मेन इवेंटर सुपरस्टार बनाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर हमारे सामने आ रही है जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना एक पॉडकास्ट पे गए तो उन्होंने बताया कि उनका फेयरवेल टूर कैसा होगा। तो सबसे पहले वो 2025 में रॉयल नंबल में रिटर्न करेंगे, और वो दिसंबर तक WWE में रह गए। पूरा 2025 हमें जॉन सीना देखने को मिलेंगे WWE में। तो उनका सबसे पहला पेपर व्यू होगा रॉयल नंबर, उसके बाद वो एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में लड़ेंगे, उसके बाद रेसलमेनिया 41 में लड़ेंगे, उसके बाद जितने भी आने वाले पेपर व्यू पॉसिबल उसमें भी लड़ेंगे। और शायद WWE का ये भी प्लान है कि जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी बनाया जाए। पॉसिबली वो गुंथर को हरा सकते हैं, पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो रॉयल नंबर भी जीतते हुए दिखाई दे जाए। आपको क्या लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी आपके राय जानना चाहता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि जेकब फाटू को इंजरी हो गई थी। अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने जब टॉप रोप पर से कोडी रोड्स के ऊपर स्प्लैश लगाया था समर स्लैम में, तो ऐसा दिखाया गया कि उनके पैर में इंजरी थी। तो ये भी एक स्टोरी लाइन एंगल था। तो क्योंकि WWE रोमन रेंस का रिटर्न कराना चाहती थी, और वो रोमन रेंस और जेकब फाटू का कन्फ्रंटेशन नहीं कराना चाहती थी। वो सिर्फ रोमन रेंस और सोलो सिकोआ को ही लड़ाना चाहती थी। अगर जेकब फाटू को इंजरी एंगल नहीं बताया जाता तो जेकब फाटू 100% बीच में आ सकते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि टामा टोंगा और टोंगा लाया को रेंडी ऑर्टन और केविन ओवंस मारते मारते बैकस्टेज लेके गए, और फिर उसके बाद जेकब फाटू को भी इंजरी दिखाई गई, और उसका फ़ायदा रोमन रेंस को हुआ। क्योंकि कोई बीच में नहीं आ पाया और उन्होंने सोलो सिकोआ को ख़त्म किया। इसी वजह से WWE ये चाहती है कि सोलो सिकोआ को अकेले रोमन रेंस को फेस कराया जाए, क्योंकि बाकी ब्लड लाइन्स के मेंबर के लिए रोमन रेंस को इतनी जल्दी उनके सामने नहीं लाया जाएगा, क्योंकि रोमन रेंस के ऊपर तो एक बार अटैक होगा ही होगा द ओल्ड ब्लड लाइन का, और वो भी काफ़ी बुरी तरह होगा। और वो ज़रूर देखने लायक बात होगी क्योंकि रोमन रेंस को बचाने के लिए कौन सा सुपरस्टार सामने आता है। पॉसिबली वो सुपरस्टार कोडी रोड्स भी हो सकते हैं कि वो रोमन रेंस को बचाने सामने आए। तो ठीक है, अब हमारी लास्ट खबर आती है कि अगर स्मैकडाउन में रोमन रेंस रिटर्न कर रहे हो तो उनके पास क्या चीज़ होगी करने के लिए, या WWE के पास क्या फ्यूचर प्लान्स होंगे रोमन रेंस के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि WWE को सीधा रोमन रेंस को नेक्स्ट आने वाले पेपर व्यू के लिए बुक कर देना चाहिए। वो है क्लैश एट द बर्लिन, शायद यही नाम है पेपर व्यू का। उसमें WWE को सीधा सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का मैच कर देना चाहिए। तो क्योंकि समर स्लैम में रोमन रेंस लगभग 4 महीने बाद रिटर्न किए। 4 महीने से WWE फैंस को रोमन रेंस का एक्शन देखने के लिए मिला नहीं, और क्लैश ऑफ द बर्लिन इस तरह एक बड़ा पेपर व्यू भी बन सकता है।